तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर से आप लोगों के लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लेके आ गए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं भी बने, है ना। तो वीडियो में जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और टोटल सवाल को देखिएगा। और ये सब सवाल का जो जितना भी टाइप लिए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बस यही तो टाइप नहीं है, बहुत सारा टाइप लेके आए हैं। और जितना भी हम आज सवाल लिए हैं प्रत्येक सवाल अलग अलग प्रकार से बनेगा, उसको सोचने का नज़रिया अलग होगा। हाँ, तो क्लास में जो है आप लोग बने रहिएगा। और इसी सब टाइप में दोस्तों बहुत सारा सवाल जो है आप लोगों को करा दिया गया है, जो बार बार रिपीट कर रहा है। एक सवाल को 10-10 बार 15-15 बार जो है रिपीट कर रहा है। वो सब सवाल मैं आप लोग को करवाया हूँ। और आपको वो सा भी सवाल करवाया हूँ जो सेम सवाल है उसको एसएससी भी रिपीट करता है और क्या कहते हैं रेलवे भी रिपीट करता है, सब रिपीट करता है। ये सब मतलब सवाल जो है आप लोग को मतलब करवा दिया गया है। वैसे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एसएससी का क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए ये वीडियो काम नहीं करेगी। 100% आपका काम करेगी। अगर ये विश्वास नहीं होता है तो इससे पहले का जाइएगा क्लास देखने के लिए, उसमें आपको देखिएगा रेलवे में भी वही सवाल है, एसएससी में भी वही सवाल है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है तो आप ये भी देखिएगा, रेलवे का अलग वीडियो चलती है और एसएससी का अलग चलती है। तो रेलवे और एसएससी का दोनों का क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, टाइप उसका सेम रहता है, क्वेश्चन का पूछने का नज़रिया उसका सेम रहता है। हाँ, वैल्यू आपको चेंज रह सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये मतलब ये जो वीडियो है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए उतना ही मान्य होगा जितना कि एसएससी के लिए होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे। और मैं हूँ आपका दोस्त साइको सूरज। आप लोग जो है चैनल का नाम याद रखा कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड होता है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, वो क्वेश्चन करवाया जाता है। और ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है। प्रत्येक चैप्टर का लिया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर का जो है आप लोग को करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। आपका बाबू पहले का क्वेश्चन है, पहला नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे पहले का जब क्लास आप देखे होंगे मेरा, तो ये क्वेश्चन आप जो है चुटकियों में उड़ा दिए होंगे, ठीक है ना। फिर भी चलिए बताएंगे, क्योंकि बहुत इसमें आप लोग ऐसे होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म करता है, ठीक है ना। और ए जो है अकेले जब उस काम को करता है तो उसको 8 दिन का समय लगता है। जब बोल रहा है आपसे जब बी उसी काम को करेगा अकेले तब कितना दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ है, आप लोग को हम क्या बोले हैं, जब ये सब टाइप में सवाल हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल काम निकालना है। अब सर जी टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम के लिए आपको बोले हैं एलसीएम निकालिए, या तो एलसीएम का कोई मल्टीपल निकालिए, है ना। चलिए, ए और बी जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 8 दिन में करता है। अगर हम लोग यहाँ से ये निकालें जो ये दोनों को मतलब ये जो काम कर रहा है, आखिर इसके पास टोटल काम है कितना, कुल काम है कितना इसके पास, तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 8 पंचे कितना होगा 40। ओह 80 लिख दिए, 80 लिख दिए तो काम गड़बड़ाएगा ना, बन जाएगा। तो 80 में ये हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाता है तो सोल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती है, इसीलिए छोटका लेके काम कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ए और बी 5 दिन में काम ख़त्म करता है 40 गो काम को, तो एक दिन में ये 8 गो काम करेगा, तभी न ख़त्म होगा जी। ये 8 क्या निकला है जानते हैं, ए और बी का एक दिन का क्षमता निकला है। उसके बाद ए जो है 8 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो वो जो है 40 को काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो 5 दिन का समय लेगा, है ना। ये जो है ए का सिंगल क्षमता निकला है, ए जो एक दिन में काम करता है वो 5 काम करता है, और ए के साथ जब बी मिलता है तो एक दिन में 8 काम करता है। और आपसे पूछ रहा है जो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अब आप बताइए ना, पहले आप बी का जब तक क्षमता नहीं निकालिएगा तो आप बता पाइएगा जो कितना काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको कुछ है यहाँ पे देखिए ना भैया, ए और बी का क्षमता 8 है एक दिन का, और ए अकेले का क्षमता 5 है, यानी मतलब ये बी जो है कितना काम करता होगा, 3 काम नहीं करेगा जी। जब ये ए जो है अकेले 5 कर रहा है, बी 3 करेगा तभी ना जोड़िएगा तो 8 होगा। यानी कि आपको बी का क्षमता कितना निकल गया, एक दिन में 3 काम करेगा। और टोटल काम इसको 40 गो है, क्या गो है 40 गो।
इसको भागा लगाइएगा, यानी कि टोटल काम को क्षमता से भागा लगाइएगा तो आपका क्या निकल जाएगा जी, दिन निकल जाएगा। इतना दिन में काम को ये कंप्लीट कर देगा। अब आपका ऑप्शन जो होगा वो पूर्णांक में होगा, तो पूर्णांक में बदल लीजिए। तो 16×3 = 48 होता है जी, 16/2/3 दिन। इतना दिन में वो जो काम को जो है ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और कितना आसान क्वेश्चन है, और देखिए कितना बार पूछा भी गया है ना। आप चलिए आगे बढ़िए, तो एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ए जो है ए। चलिए 2 नंबर से पहले जो है ना हम 4 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए, आसान रहेगा। जब इसको समझ जाइएगा तो वो सब समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पहले बनाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। जब दोनों मिलेगा, यानी कि ए और बी उसी काम को एक साथ जब करेगा तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। कुछ है, इसके लिए वो फॉर्मूला भी होता है। अगर 2 व्यक्ति हो और दोनों का दिन दिया गया हो, जो ये इतना दिन में करता है और ये इतना दिन में करता है, और आपको साथ वाला पूछ दे जो दोनों साथ मिलके कितना काम करेगा, तो इसके लिए XY/X+Y ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पर बैठाइएगा तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। यानी कि X बोले तो ये 36, ए जो है 36 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है, ठीक है ना। और X जोड़ 36 जोड़ 12 की जगह कितना होगा, 30 2 40 8 48, ठीक है। 12 चौके 48, 4 9 36। यानी कि जब ए और बी मिलेगा एक साथ काम करने के लिए, तो एक दिन में 3 गो मतलब 9 दिन में जो है वो काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या बोले हैं, फॉर्मूला को बिल्कुल भी हाथों नहीं लगाना है। क्या जी, फॉर्मूला को हाथ तक नहीं लगाना है, हाथ तक नहीं लगाना है। क्यों? फॉर्मूला का जब इस्तेमाल आप कीजिएगा तो सब सवाल नहीं बनेगा जी, सबको बनाने के लिए अलग अलग फार्मूला होगा। हाँ, और वो भी फार्मूला में वो टाइप में अगर घुमा दिया ना सवाल को तो आप वहीं पर अटक जाइएगा। इसीलिए फार्मूला सबको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग क्या कर देखते हैं, अभी जो बनाए थे इससे पहले, जैसे ए जो है 36 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, तो टोटल काम निकालिएगा ना। तो टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम इसका निकालिएगा तो 12 या 36, यानी कि 36 जो है इसका एलसीएम निकल जाएगा, है ना। और ये 36 एलसीएम है ना, इसका टोटल काम निकला है। क्या निकला है? टोटल काम निकल गया है ए और बी का। जब ए जो है 36 दिन में पूरा करता है, 36 गो काम है, तो एक दिन में एगो काम कर रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिए बी जो है 12 दिन में पूरा करता है 36 गो काम को, तो एक दिन में ये कितना करता होगा? 3 गो। टोटल काम में उसका दिन से भागा लगा देते हैं तो उसका क्षमता निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए ये टोटल काम था और ये इसका दिन था, इसमें भागा लगा दिए तो इसका क्षमता निकल गया। यानी कि बी का क्षमता निकला है एक दिन में 3 काम करने का, और ए का क्षमता निकला है एक दिन में 1 काम करने का। और दोनों को मिलाना है हमको, दोनों एक साथ कितना काम करेगा, ठीक है ना। दोनों को मिलाइएगा तो दोनों को क्षमता को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि बी का 3, ए का 1, 3 और 1 कितना होता है? 4। यानी कि ए और बी जब एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 4 गो काम खत्म हो जाएगा। तो और इसके पास है कितना काम? इसके पास है बाबू 36 गो काम। क्या गो काम है? 36 गो काम है। कितना दिन का टाइम लेगा ये? 4 9 36, 9 दिन का। यानी कि जब दोनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर का भी आपका क्वेश्चन जो है बन गया। अब आइए 2 नंबर का क्वेश्चन को समझिए। 2 नंबर का क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो और बच रहा है उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन आपका है, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। और होता क्या है, दोनों साथ मिलकर 9 दिन में काम करता है। 9 दिन काम करता है तो पूछ रहा है आपसे तो कितना काम शेष बचेगा। यानी कि 9 दिन काम करने के बाद उसको जो है कितना काम शेष बच जाएगा करने के लिए। यानी कि बाकी जो काम नहीं किया है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये जो है 18 दिन में ख़त्म करता है, बी कितना दिन में? बी 36 दिन में। टोटल काम कितना है बाबू इसके पास? 18 दूना 36, 36 को काम है ना, ठीक है।
और एक दिन में कितना कर रहा होगा बाबू? 18 दिन में ख़त्म करता है 36 गो काम को, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2 गो ना। उसके बाद बी के पास आइए, बी 36 दिन में ख़त्म करता है 36 गो काम को, तो एक दिन में 1 गो काम करता होगा। बड़ा इक्वल हट है ना जी? बी का क्षमता है कि वो काम करने का है। अब आइए क्या बोल रहा है? 9 दिन तक काम किया और एक दिन जब काम करेगा दोनों मिलकर तो कितना काम निकलेगा? 2 1 3 काम निकलेगा, 3 काम निकलेगा। 9 दिन तक काम किया है तो 9 तिया कितना होगा? 27 काम कर लिया होगा 9 दिन में। जब 27 काम कर लिया है, टोटल काम 36 गो था, 36 में से 27 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 9 न होगा। यानी कि 9 गो काम उसको शेष बचा हुआ है करने के लिए। अगर आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, हो सकता है आपको ऑप्शन जो है भाग में दिया गया हो, क्योंकि एगो सवाल था उसमें मतलब बना रहे थे, उसमें यही पूछ रहा था जो कितना शेष बचा हुआ है, लेकिन उसका ऑप्शन जो था भाग में दिया गया था, जिसको हम नहीं बता पाए थे वीडियो में, तो वहाँ पर हम लिख दिए थे। ठीक है ना? अब इसका भी ऑप्शन हम नज़र नहीं डाले जो ऑप्शन इसका क्या है। अगर आपको मतलब काम में पूछेगा तो वो 9 हो जाएगा, जो 9 काम शेष बचेगा। लेकिन अगर भाग पूछेगा तो उसका देख लीजिए 9 गो बचा हुआ है क्या गो में? 36 गो में। क्या गो में जी? 36 गो में। यानी कि 9 चौके 36, 1/4 भाग जो है उसका बचा हुआ है, यानी 4 भाग में से 1 भाग जो है बचा हुआ है। अब आप ऑप्शन आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन 9 है कि 1/4 है, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। दोनों चीज़ आपको बता दिए हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़िए। तो आगे 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है 3 नंबर का। चलिए, बोल रहा है अमर जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, उसके बाद रमन जो है, रमन उसी काम को 15 दिन में करता है, और बोल रहा है 4 दिन तक काम करते हैं दोनों साथ मिलकर। तो बोल रहा है कुल कार्य का कितना हिस्सा जो है हो गया है। क्या बोल रहा है? कुल काम का कितना हिस्सा, मतलब कितना प्रतिशत हो गया है। ठीक है ना जी? अब चलिए आगे बढ़िए। तो एक बार ये जो है 30 दिन में मतलब ये नहीं, अमर जो है 30 दिन में, रमन जो है 15 दिन में, तो टोटल काम इसको है कितना? तो टोटल काम एलसीएम निकालिएगा तो 30 ही ना आएगा। जब 30 आएगा, अमर जो है 30 काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है ना? उसके बाद आइए, रमन जो है 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा। कितना दिन काम किया है? 4 दिन ने साथ मिलकर काम किया है, और एक दिन मिलेगा साथ तो 3 काम होगा। 4 दिन किया है तो 12 काम होगा। 4 गुना 3 कीजिएगा ना, यानी कि 4 दिन में दोनों मिलकर 12 काम को ख़त्म कर देगा। तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत बोल रहा होगा शायद जो ख़त्म हुआ है। तो कुल कार्य है 30, उसमें से 12 ख़त्म हो गया है। कितना प्रतिशत ना? गुना 100। क्या चीज़ जी? गुना 100। अब कीजिए तो लगाइए एक बार, भागा कट गया। उसके बाद 3 चौके 12, 10 चौके 40, यानी कि 40% काम जो है ख़त्म हो चुका है। कितना काम? 40% काम ख़त्म हो चुका है ना? अगर यहीं पे आपसे ये पूछ देता जो कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है, तो ऐसे भी निकाल लेंगे 60% बचा हुआ है ना। अगर ये तो ऐसे करके निकाल लिए तभी ना 60 बता दिए। अगर ये सब नहीं पता होता तब तो बाबू 30 काम में 12 काम हो गया, बचा कितना काम? 18 काम, यही ना? 18 काम बचा हुआ है कितना काम में? 30 काम में। परसेंट निकालना है, 100 से गुना कीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी? गुना में ये कट गया, उसके बाद 3 छाके 18, फिर 10 को 6 से गुना कीजिएगा तो 60% बचा हुआ है, 40% ख़त्म हो गया है। आपको जो पूछ रहा होगा वो बता दीजिएगा। हाँ, अगर आपसे भाग पूछ देता जो कितना भाग ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म हो गया है 12। हाँ, कितना में? 30 में। तो काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 पंचा 30, 2/5 भाग ख़त्म हो गया है। अगर आपसे पूछे जो कितना भाग बचा हुआ है, बाबू बचा हुआ है 18, कितना में? 30 में। काट लीजिए, 6 के 18, 6 पंचा 30, यानी कि 3/5 बचा हुआ है। जो क्वेश्चन आपका बोल रहा होगा उस अनुसार से आप आंसर बना लीजिएगा, हाँ ना?
एक सवाल में आपको 4-4, 5-5 को भी बता दिए हम, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका है 5 नंबर का सवाल। कौन सा? 5 नंबर का सवाल है। ये भी आसानी सवाल है, भारी नहीं है। टाइम एंड वर्क में कोई भी सवाल भारी नहीं होता है, बस माइंड को थोड़ा दौड़ाना होता है ना। चलिए बाबू सवाल पढ़िए एक बार। सवाल बोल रहा है किसी काम को PQR ये तीनों मिलकर 20 दिन में ख़त्म करता है। PQR तीनों मिलता है तो 20 दिन में होता है, और P अकेले उस काम को 40 दिन में करता है, और Q जो है अकेले उस काम को 60 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है R कितना दिन में करेगा, अकेले काम करेगा तो कुछ हो ना है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 20, 40 और 60 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 दूना 120 होता है, कट जाएगा ये, ठीक है ना। 120 होगा बाबू, कितना होगा? 120 टोटल काम निकल गया। अब देखिए जब ये तीनों मिलता है 120 काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में ये 6 गो काम कर रहा होगा। कितना? एक दिन में 6 ठो काम कर रहा होगा। उसके बाद आइए पी के पास। P 120 काम को 40 दिन में ख़त्म करता है, यानी एक दिन में ये 3 ठो काम कर रहा होगा, है ना। उसके बाद आइए Q के पास आइए। Q जो है 120 काम को 60 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में ये 2 ठो काम को कर रहा होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है R जो है उस काम को जब अकेले करेगा तो कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बाबू कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगी उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब तीनों मिलता है तो एक दिन में 6 गो काम निकलता है, और P अकेले 3 गो करता है एक दिन में, और Q अकेले 2 गो काम करता है। यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे P और Q को, तो एक दिन में 5 काम ये दोनों मिलके कर रहा होगा, और तीनों मिलता है तो एक दिन में 6 गो काम होता है। तो ये R का निकल गया ना जी, यहाँ से R का निकल गया ना, जो R जो है एक दिन में 1 गो काम कर रहा होगा। जैसे देखिए P एक दिन में क्या गो? 3 गो, Q क्या गो? 2 गो। अब 3 2 5 हुआ, 6 को काम निकलता है, तो R का तो एगो निकल जाएगा ना। R जो है एक दिन में 1 ठो काम को कर पाता है, 1 को कर पाता है ना, और टोटल काम इसके पास 120 है। 120 में से R के क्षमता से भागा लगा देंगे तो 120 दिन का समय लग जाएगा। कितना दिन? जब R करेगा ना वो काम 120 दिन का समय लेगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं बाबू यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूं वो क्वेश्चन आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है ना तो कमेंट कीजिएगा हमको, सर जी आप थोड़ा सा बताने का ये जो है ना उस तरीका को थोड़ा सा चेंज कीजिए, हम लोग को जो है समझ में नहीं आती है। हाँ एक काम और कर सकते हैं, जो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, और मेरी इतनी गारंटी है दोस्तों, जो जब वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा तो 90 से 95% तक आप समझ सकते हो, अगर आप मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट होंगे तब। लेकिन अगर मैथ थोड़ा बहुत भी आप समझते हो ना 100% आप समझ जाइएगा इस बात को। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जो सारा कुछ ठीक रहा होगा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।